प्लास्टिड के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेल के लिए सबसे पहली बात याद रखनी है जो इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ ये प्लांट सेल में प्रेजेंट है, या फिर आप ये लिख सकते हो एब्सेंट इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में ये एब्सेंट है। ठीक है, जैसे हमने पिछला सेल ऑर्गेनेल पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है ना, नंबर में वेरिएशन होता है। लेकिन हम क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड की जब बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, पिगमेंट के बेसिस पर इनमें कौन कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर हम प्लास्टिड को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इनके जो रिस्पेक्टिव नेम है वो देखना है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का कलर देखो, अब इसमें कौन सा कलर देता है क्या, और कौन कौन से पिगमेंट हैं उनके पास, ये आप तीनों का कंपैरिजन एक साथ हम यहाँ पे देखेंगे। क्रोमोप्लास्ट येलो ऑरेंज से रेड कलर, मतलब ये ग्रीन नहीं कलर होगा, एक्सेप्ट ग्रीन जो भी हमें प्लांट पार्ट्स कलर में दिखते हैं, जिन भी कलर्स में दिखते हैं, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, येलो ऑरेंज और रेड इन कलर। ये क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो ग्रीन इन कलर होगा, एंड ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इनका कुछ कलर नहीं होगा। ठीक है, पिगमेंट्स देखते हैं कौन कौन सा पिगमेंट होगा। पिगमेंट इनमें कैरोटीन, जेंथोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट हो सकता है, या अगर प्रेजेंट है दैट इज वेरी लेस इन अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में होगा। एक्चुअली ये प्रोपोर्शनल रेज उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा कलर आएगा, है ना। जिस पिगमेंट का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा वो कलर डोमिनेट होके दिखेगा, जिस पिगमेंट का कंटेंट कम होगा, प्रोपोर्शन कम होगा, वो कलर नहीं दिखेगा। जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो इसमें क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, कैरोटीन होता है, जेंथोफिल होता है, सेम ये दोनों। कैरोटीन एंड जेंथोफिल को एक टर्म से अगर आपको बोलना है, दैट इज द कैरोटीनोइड्स। एक्चुअली दे आर द टाइप ऑफ कैरोटीनोइड्स। कैरोटीनोइड्स के 2 टाइप, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। ठीक, तो ये यहाँ पे सिर्फ कैरोटीनोइड्स प्रेजेंट है, और मेनली क्लोरोफिल ना के बराबर हम कह सकते हैं, अगर प्रेजेंट भी होगा तो बहुत लेस अमाउंट में। ठीक है, यहाँ जब कोई कलर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई पिगमेंट भी नहीं होगा, पिगमेंट्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। ठीक है, अब प्लांट के कौन से पार्ट में हमें ये देखने को मिलेगा। क्रोमोप्लास्ट इज फाउंड इन पेरिकार्प। पेरिकार्प बोले तो फ्रूट वॉल, हम फ्रूट का जो आउटर वॉल देखते हैं दैट इज कलर्ड, एक्सेप्ट ग्रीन, राइपेंड फ्रूट्स की कलर्स होते हैं, एंड दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। दूसरा स्ट्रक्चर है पेटल, फ्लावर का वो कलर्ड जो लीफ होती हैं, सेपल आउटर वर्ल्ड, पेटल सेकेंड वर्ल्ड, है ना। तो वो कलर्ड जो स्ट्रक्चर फ्लावर में है दैट इज पेटल्स। ठीक है, और इधर हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की, तो ये आपको मिलेगा लीव्स में एंड यंग स्टेम्स में, और अनराइपेंड फ्रूट्स में। जब फल पका नहीं होता तो वो भी ग्रीन ही होता है, तो इन स्ट्रक्चर्स में प्लांट में ये देखने को मिलता है। मेनली लीव्स में, मेनली कौन सा स्ट्रक्चर, लीव्स। और ल्यूकोप्लास्ट की जब बात करेंगे तो ल्यूकोप्लास्ट हमें मिलता है स्टोरेज ऑर्गन्स में, जो प्लांट में वो स्ट्रक्चर जो कुछ स्टोर करता हो, फूड स्टोर करता हो, उन स्ट्रक्चर्स में ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों प्लास्टिड का कंपैरिजन है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, है ना। देखना फिर से एक बार, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, कलर का देखना है, एक्सेप्ट ग्रीन जो भी कलर आएगा, ग्रीन इन कलर, कलरलेस। पिगमेंट यहाँ पे सिर्फ कैरोटीनोइड्स, क्लोरोफिल बहुत कम प्रेजेंट होता है। इधर कैरोटीनोइड्स के साथ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यहाँ एक्चुअली क्लोरोफिल का कंटेंट ज्यादा होता है, कैरोटीनोइड्स कम होते हैं। देयर इज नो पिगमेंट, ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं है।
पेरिकार्प फ्रूट वॉल एंड पेटल्स में मिलेगा। हाँ, एक और बात याद रखना है, इधर क्रोमोप्लास्ट राइपेंड फ्रूट्स में भी मिलेगा। राइपेंड फ्रूट्स, अच्छा ये लिखा है पेरिकार्प राइपेंड फ्रूट्स की बात चल रही है ना, फ्रूट्स में इधर यंग लीव्स यंग स्टेम एंड अनराइपेंड फ्रूट्स, वहां वो स्टोरेज ऑर्गन में। एक एग्जांपल यहां मैंने क्रोमोप्लास्ट का दिया है, लाइकोपीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। लाइकोपीन एक क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट है, कैरोटीनॉइड है, जो आपके टोमेटो का जो रेड कलर है दैट इज ड्यू टू दिस पिगमेंट। लाइकोपीन की वजह से ही हमारा जो टमाटर का कलर लाल आता है वो इसकी पिगमेंट की वजह से आता है, लाइकोपीन पिगमेंट, ये याद रखना है, ठीक है। अब ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 टाइप्स होते हैं। इनका काम क्या है? स्टोरेज ऑर्गन है। स्टोरेज ऑर्गन है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या स्टोर करेगा? न्यूट्रिएंट। क्या स्टोर करेगा? न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में स्टोर करता है। अब ये न्यूट्रिएंट कौन सा स्टोर करता है? टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट के बेसिस पर ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप्स हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट कौन सा है? टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट कौन है? कार्बोहाइड्रेट ये स्टोर करता है या फिर प्रोटीन स्टोर करता है या फिर कोई फैट या लिपिड स्टोर करता है? जब आप ल्यूकोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट स्टोर करा जाए दैट ल्यूकोप्लास्ट इज टर्म्ड एज अमाइलोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? अमाइलोप्लास्ट। अगर कोई ल्यूकोप्लास्ट फैट एंड ऑयल स्टोर करता है ना, जैसे हमारे ऑयल यील्डिंग प्लांट्स में देखने को मिलता है ना, वो हमारा कहा जाएगा इलायोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट कहाँ मिलेगा? जितने भी हमारे सीरियल्स हैं, सीरियल समझते हो, अनाज, गेहूं, चावल, सब कार्बोहाइड्रेट ही स्टोर करते हैं। दे हैज amyloplast, that is a type of leucoplast which stores carbohydrate. प्रोटीन जो स्टोर करेगा उसको हम बोलेंगे अल्यूरोप्लास्ट। क्या स्टोर करेगा? प्रोटीन स्टोर करने वाला ल्यूकोप्लास्ट को हम क्या बोलेंगे? एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट अब ये कहाँ मिलेगा? जो हमारी पल्सेस हैं, प्रोटीन प्रोवाइडिंग प्लांट्स जो हैं, दे आर द दे हैज एल्यूरोप्लास्ट। तो ये प्लास्टिड के 3 टाइप्स हो गए। कार्बोहाइड्रेट वाले को क्या बोला? अमाइलो, फैट एंड ऑयल वाले को इलायो, और प्रोटीन स्टोर करने वाले को एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, ये 3 नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट नोट करके इधर लिखा है, ध्यान से इसको समझना। पिगमेंट एंड लैमेलर स्ट्रक्चर, पिगमेंट एंड लैमेलर स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट कोई नहीं होता, ऊपर भी देख लिया था, पिगमेंट एब्सेंट, कलरलेस होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, लैमेलर स्ट्रक्चर भी नहीं होता। लैमेलर स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो आपको ये क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर याद होगा। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो आप 10th में भी पढ़ते हो, 9th में भी पढ़ते हो, तो ऐसा कुछ हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये हमें ये जो लैमेली का फोल्डिंग्स दिखाते हैं, थैलेकोइड, ग्रेनम, ये सब जो स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं, ये लैमेलर स्ट्रक्चर थैलेकोइड में, उसमें ल्यूकोप्लास्ट में नहीं होता। ठीक है, पिगमेंट भी नहीं होता और क्या नहीं होता? लैमेलर स्ट्रक्चर नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना होगा, ल्यूकोप्लास्ट की ये यूनिक प्रॉपर्टी। पिगमेंट तो एब्सेंट होता है, ये हमें समझ आ जाता है, बट इधर आपको ये लैमेलर स्ट्रक्चर भी एब्सेंट होता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, वो भी याद हो जाएगा क्योंकि पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस लैमेलर स्ट्रक्चर। जो पिगमेंट होता है, जो भी किसी, चाहे हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर लें या क्रोमोप्लास्ट की बात कर लें, उनके पिगमेंट्स इन्हीं लैमेली में ही प्रेजेंट होते हैं, इसी जो सेल मेम्ब्रेन है उसी में प्रेजेंट होते हैं। वो अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो प्लास्टिड का इंटर कन्वर्जन दिखाया गया है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है। इंटर कन्वर्जन, कोई भी प्लास्टिड एक प्रोटोटाइप या प्रिमिटिव प्लास्टिड से बनता है, उसको हम नाम दे दिया प्रोप्लास्टिड।
ओरिजिन ऑफ प्लास्टिड इज फ्रॉम प्रोप्लास्टिड, कोई भी टाइप का प्लास्टिड बनता है। इसी से प्रोप्लास्टिड से एल्यूरोप्लास्ट बन जाता है, बन सकता है। एल्यूरोप्लास्ट मतलब जो प्रोटीन स्टोर कर रहा हो, ठीक। इसी प्रोप्लास्टिड से क्लोरोप्लास्ट बन जाता है, बन सकता है। क्लोरोप्लास्ट बोले तो जो ग्रीन कलर दे रहा हो। इसी प्रोप्लास्टिड से क्रोमोप्लास्ट बन सकता है, जो आपको डिफरेंट कलर्स दे। और इसी प्रोप्लास्टिड से एमाइलोप्लास्ट भी डिराइव हो सकता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि ये सारे प्लास्टिड की ओरिजिन किससे, प्रोप्लास्टिड से होती है। दैट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट सवाल ये पूछा जाता है कन्वर्जन प्लास्टिड का, किस प्लास्टिड का किस में कन्वर्जन हो सकता है। ये इंटर कन्वर्जन आपको प्लास्टिड का ध्यान से समझ के रखना होगा। इंटर कन्वर्जन बोले तो प्रोप्लास्टिड कैन चेंज इनटू एनी टाइप ऑफ प्लास्टिड। इट कैन चेंज इन एल्यूरो, अमाइलो, क्रोमो एंड क्लोरो। बट एल्यूरोप्लास्ट कैन चेंज इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कैन चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट। ये अमाइलोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट किसी में भी कोई कन्वर्जन नहीं होता। ये जो आपका कन्वर्जन है ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। एल्यूरो, क्लोरो, क्लोरो, क्रोमो में कन्वर्ट हो सकता है। बस पिगमेंट का ही प्रपोर्शन चेंज करना है। यहां जब क्लोरोफिल ज्यादा है और कैरोटीनोइड्स कम है तो क्लोरोप्लास्ट है। और यही थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्लोरोफिल बहुत कम हो जाए, क्लोरोफिल बहुत कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, और कैरोटीनोइड्स बहुत ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। तो पिगमेंट का कॉम्पोजिशन, प्रपोर्शन चेंज हो जाए तो ये कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। तो ये इंटर कन्वर्जन पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान से इसको याद रखना है।